Hey everyone, this is Sham Chaudhary. Welcome back to my channel Sham Chaudhary Blogs. So guys, ये जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं ये स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में निकला है और ये BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से निकला है स्टाफ नर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में। सो गाइस चलिए टोटल जो है नोटिफिकेशन रीड करते हैं। सो गाइस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से जो है ये रिक्रूटमेंट निकला है और लास्ट डेट इसका होने वाला है 12/9/2022 मतलब अगले महीने के 12 तारीख तक ये जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट इन BARC मुंबई, GCNAP हरियाणा एंड RMRC कोलकाता। सो इन 3 जगहों पर जो है आपका पोस्टिंग होने वाला है। पोस्ट एडवर्टाइज्ड लाइक कई सारे जो है पोस्ट निकले हैं नर्सिंग के अलावा, स्टाफ नर्स के अलावा। देखिए नर्स के लिए जो है BARC यूनिवर्सल निकला है, SC के लिए 1, ST के लिए नहीं है, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1, UR के लिए 7, टोटल 13 पोस्ट निकले हैं। स्टाफ नर्स के लिए टोटल 13 पोस्ट BARC से निकले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। और भी कई सारे जो है पोस्ट निकले हैं लाइक साइंटिफिक असिस्टेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट C, मेडिकल सोशल वर्कर, सब ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो फिर आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नर्स ग्रेड ए के लिए जो है क्वालिफिकेशन है 12th के साथ GNM अगर आपने किया है और आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर नोटिफिकेशन पे एक्सपीरियंस की कोई मेंशन नहीं की गई है। अगर आप BSc नर्सिंग किए हैं तो फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विथ 3 years एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 और एवर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। अगर आपने नर्सिंग ए सर्टिफिकेट किया है आर्म्ड फोर्सेस से तो फिर आपके लिए 3 years एक्सपीरियंस चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। लेकिन 12th और GNM वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। सो गाइस अगर आप और जो है अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके। एंड गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंटली और भी एक जो है नोट दिया गया है, कैंडिडेट्स पोजेसिंग BSc डिग्री इन नर्सिंग मे बी कंसिडर्ड फॉर अवॉर्डिंग 2 additional इंक्रीमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट के टाइम पे आपको जो है 2 additional इंक्रीमेंट्स दिया जाएगा अगर आपके पास BSc डिग्री है तो। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एज लिमिट जो है स्टाफ नर्सेस के लिए। गैस इसका जो है इनिशियल पे मैट्रिक्स है 44,900 रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी है और मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है SC के लिए 36, ST के लिए नॉट अवेलेबल, OBC के लिए 33 एंड EWS और ऑन रिजर्व के लिए 30 years मैक्सिमम एज। कुछ कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी है, यहाँ पर दिया गया है एज रिलैक्सेशन। अगर आप चाहते हैं तो फिर देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन है। केस जो है DR01 ये स्टाफ नर्स के लिए जो है सिलेक्शन मेथड है 3 स्टेजेस में जो है सिलेक्शन होगा। प्रिलिमिनरी स्टेज में आपको 50 क्वेश्चंस दिया जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्क जो है 1 मार्क है। और स्टेज 2 में जो है 50 क्वेश्चंस अगेन दिया जाएंगे, उसके टाइम है 2 hours स्टेज 2 के और स्टेज 1 के 1 hour। और इसके लिए भी सेम 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 1 मार्क फॉर नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। और स्टेज 3 में जो है स्टाफ नर्स के स्किल टेस्ट किया जाएगा और जो भी स्टेज 2 कंप्लीट करने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा वो मेरिट लिस्ट कैंडिडेट से ही स्टेज 3 अटेंड कर सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। सो ऐसे जो है स्टाफ नर्स के सिलेक्शन मेथड है, आप रीड कर सकते हैं नोटिफिकेशन।
और ये जो आप देख पा रहे हैं हाइट वेट, ये फायर ऑफिसर के लिए है। स्टाफ नर्सेस के लिए कोई भी फिज़िकल जो है टेस्ट नहीं रखा गया है, मतलब फिज़िकल टेस्ट स्टाफ नर्सेस के लिए नहीं है, लाइक पीईटी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाउ टू अप्लाई में आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। ये 17 अगस्त से जो है अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट होने वाला है 12/9/2022। आप ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हैं barc.gov.in। यहाँ पर जाके आप हाउ टू अप्लाई जो है रीड कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर कैसे अप्लाई करना है। और गाइस यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है 150 रुपीज़ होने वाला है, जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा और अप्लाई भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीटेड रहता है तो फिर वो रिजेक्ट कर सकते हैं। और कई सारे जो है नोटिफिकेशन दिए गए हैं कैसे अप्लाई करना है, आप रीड कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो है नोटिफिकेशन है। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे, तो फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लाना पड़ेगा इसे अप्लाई करने के लिए। और गाइस जो है स्टेज 3 कंप्लीट करने के बाद जिसका नाम भी वेट लिस्ट में रहेगा, अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं इस रिक्रूटमेंट में, तो फिर वेट लिस्ट के कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। ये भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। सो गाइस अप्लाई करने से पहले जो है डिटेल नोटिफिकेशन रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस यहाँ पर रहते हैं। सो अप्लाई करने से पहले ये जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड कर लीजिए। और जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि ST के लिए जो है DA पेमेंट जो है दिया जाएगा, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डियर अलाउंस। और गाइस फीमेल SC/ST के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है एग्जम्प्टेड है, उन्हें एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। सो गाइस जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो फिर डिटेल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन, मिलेंगे इस तरह की नई वीडियो में नई रिक्रूटमेंट के साथ। सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मेरे चैनल से आता रहेगा टाइम टू टाइम। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।